नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूएसआर एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रूट का जोड़, घटाव, भाग करने का सबसे बेहतरीन तरीका सीखेंगे, वो भी एक ही वीडियो में। तो दोस्तों, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और सीखते रहिए। तो दोस्तों, हम सबसे पहले देखेंगे रूट का जोड़। तो दोस्तों, आइए देखते हैं रूट का जोड़ कैसे करते हैं। मान लीजिए √3 प्लस √3 है, तो इसका हम जोड़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे रूट के अंदर की संख्या। अगर रूट के अंदर की संख्या बराबर है, जैसे यहाँ √3 है, यहाँ भी रूट के अंदर 3 है, तो इस प्रकार जब रहेगा तो यहाँ जैसे कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान लेते हैं, यहाँ भी 1, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो 1 + 1 अर्थात 2। और अगर रूट के अंदर संख्या समान होगी, जैसे रूट के अंदर 3, यहाँ भी 3, तो यहाँ लिख देंगे √3। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं, 2√5 + 3√5। यहाँ भी देखते हैं, रूट के अंदर यहाँ भी 5 है और यहाँ भी रूट के अंदर 5 है, तो दोनों संख्या समान है। तो देखेंगे, लिखेंगे 2 + 3 अर्थात जो 2 और 3 है रूट के बाहर, इनको जोड़ लेंगे और यहाँ √5 कर देंगे। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं, अगर संख्या समान नहीं है रूट के अंदर, तो जैसे 6√7 + 2√2। अगर इस प्रकार है तो यहाँ हम देखते हैं कि रूट के अंदर संख्या समान नहीं है, अर्थात अलग अलग संख्या है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे ही है ऐसे ही लिख देंगे, 6√7 + 2√2। यही इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें रूट के अंदर संख्या समान नहीं है। तो जब संख्या समान नहीं होती है तो जैसे है वैसे ही लिख देते हैं। अगर संख्या समान होती है तो सबसे पहले रूट के बाहर जो संख्या है, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 2 5, और रूट के अंदर की जो अगर संख्या समान है तो वही √5 यहाँ लिख देंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। हम आगे देखेंगे रूट का घटाव। तो देखते हैं, जैसे √2 - √2 है, तो यहाँ भी हम सबसे पहले देखेंगे रूट की अंदर संख्या क्या है। जैसे यहाँ √2 है और यहाँ भी √2 है, तो रूट के अंदर 2 और 2 दोनों जगह हैं। तो सबसे पहले जैसे यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 होगा, यहाँ मान लेते हैं यहाँ 1, तो इन दोनों को सबसे पहले घटाएंगे अगर इनके अंदर की संख्या समान है। तो 1 - 1 अर्थात 0, और इनटू जो यहाँ रूट अगर संख्या समान है तो यही लिख लेंगे। तो ये जब इसका गुणा करेंगे इसमें तो ये हो जाएगा 0, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जैसे मान लें √4√5 - √5। तो यहाँ भी देखेंगे रूट के अंदर संख्या समान है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। तो यहाँ जैसे 4 है, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान लेंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को हम घटाएंगे, 4 - 1 अर्थात 3, और दोनों रूट के अंदर संख्या समान है तो यही लिख देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 3√5। ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं एक और, अगर संख्या जब समान नहीं हो तो 3√7 - 2√5। अगर इस प्रकार का है तो देखेंगे यहाँ रूट के अंदर संख्या समान नहीं है, तो जैसे ही ये है सेम टू सेम यही उतार देंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा, 3√7 - 2√5। यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम रूट का गुणा। तो देखते हैं क्या है, 4√5 × 3√5। अगर इस प्रकार है तो इसका हम गुणा कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि रूट के अंदर संख्या क्या है। तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। जब दोनों जगह संख्या समान हो तो इन दोनों का हम गुणा करेंगे। तो 4 × 3 अर्थात 4 × 12। अब एक बड़ा सा रूट लेंगे, दोनों संख्या समान है तो 5 × 5 ऐसा कर सकते हैं। इसको हम लिख लेंगे 12√5 का स्क्वायर। 5 के स्क्वायर से एक स्क्वायर से एक ये रूट कट गया, तो 12 × 5 = 60। यही हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात
4√5 इंटू 3√5 का गुणा अगर करेंगे तो इसका आंसर 60 आएगा। अगला देखते हैं, अगर संख्या समान नहीं हो तो 3√2 इंटू 2√3। अगर ऐसा है तब हम क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ संख्या समान नहीं है तो सबसे पहले हम इन दोनों का गुणा करेंगे। 3 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 6, और ये एक बड़ा सा रूट लेंगे तो यहाँ 3 और 2 अर्थात 2 इंटू 3 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 इंटू रूट 2×3 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6√6। एक और हम देखते हैं, 6√7 इंटू √7। इसका गुणा रूट का गुणा कैसे करेंगे, तो सबसे पहले अगर यहाँ संख्या समान है तो यहाँ 1 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, तो इसका गुणा करेंगे 6 इंटू 1 अर्थात 6 एक बड़ा रूट लेंगे, 7 इंटू 7 करेंगे, वही पहले वाला प्रोसेस। 6 इंटू √7 का स्क्वायर, इससे 1 कटा तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6, 6 इंटू 7 इक्वल टू 42। यह इसका आंसर अर्थात 6√7 इंटू √7 का आंसर हो जाएगा। अगर गुणा करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 42। अब हम आगे देखेंगे रूट का भाग, तो देखते हैं क्या है। √5 डिवाइड बाई √5 अगर इस प्रकार है तो इसका हम भाग किस प्रकार करेंगे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √5 अपान √5, क्योंकि ये भाग की जगह अपान कर सकते हैं, तो ये √5 से √5 कट गया अर्थात इसका आंसर 1 हो गया। आगे देखते हैं 2√7 डिवाइड बाई √7। अगर इस प्रकार होगा तो कैसे करेंगे, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 2√7 अपान 7 √7। तो √7 से √7 कटा 1 आया तो 2 इंटू 1 अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 2। और आगे देखते हैं, अगर हमारा 6√12 डिवाइड बाई 2√3 है तो इसका हम भाग किस प्रकार से करेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं 6√12 अपान 2√3। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब इसको हम कर सकते हैं 6 इंटू 3 इंटू 4, क्योंकि 12 है तो 4×3 12, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और यहाँ 2√3। अब इसका हम वर्क करेंगे तो 2 का वर्क करेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये बचा √3 बटे 2 √3। तो यहाँ 2 से 2 कटा, ये 6 √3 से √3 कटा अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 6। ये हमारा है। इस प्रकार से रूट का हम भाग कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।